नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं पायल रानी जो मेरठ की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो कुंडली बनती है वह चार्ट आपके सामने कर्क लगन की उनकी कुंडली बनती है। लगन में बुध है, दूसरे भाव में राहु है, चौथे भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में केतु है, नवम भाव में गुरु हैं और दसम भाव में शनि है और 11वें भाव में शुक्र हैं और 12वें भाव में सूर्य और मंगल हैं। इस प्रकार इनके कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन में हुआ है और स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी तुला है। जन्म राशि आपकी तुला है और वर्तमान में आपको शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, यानी कि सप्तमेश की महादशा है और सप्तमेश का ही अंतर चल रहा है, जिससे हम रोजगार और शादी लाइफ पार्टनर देखते हैं। और ये शनि में शनि का अंतर आपको 23-8-26 तक रहेगा। उसके बाद शनि में बुध का अंतर शुरू हो जाएगा। ये दोनों अंतर शादी के लिए कारक स्थिति में हैं। कर्क लगन में तुला राशि होने के कारण आप सुंदर आकर्षक पर्सनैलिटी के स्वामी हैं, मधुरभाषी हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता, जिस कारण कभी कभी आपका मन क्षुब्ध हो जाता है। लग्नेश चंद्रमा है, वो चौथे भाव में बैठा हुआ है। माता से स्नेह होता है, सुख सुविधाएं, मकान वाहन सब आपको प्राप्त होते हैं। दूसरे भाव का स्वामी सूर्य विदेश भाव में 12वें भाव में बैठा हुआ है और मंगल के साथ बैठा हुआ है। बहुत अच्छा योग नहीं होता, लेकिन फिर भी परोपकारी बनाता है, खर्चे अधिक कराता है, स्वाभिमानी बनाता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग। दवा और केमिकल के कार्य में इन लोगों को सफलता मिल सकती है या इसमें किसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। सूर्य मंगल 12वें भाव में मानसिक तनाव देते हैं। आँख में, पेट में, जोड़ों में दर्द की शिकायत दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव व मतभेद देते हैं। आपके 12वें भाव में मंगल होने की वजह से आप मंगली हैं और मंगल का पूर्ण दृष्टि, आठवीं दृष्टि जो है आपके पति स्थान पर पड़ रही है और इसके स्वामी शनि है और शनि नीच के होकर के दसम भाव में बैठे हुए हैं और शनि यहाँ पूर्ण दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। ये आपकी स्थिति है। मंगल के कारण और शनि के कारण विवाह में विलंब होता है, देरी होती है। दूसरे भाव में जो राहु बैठे हुए हैं अचानक धन लाभ देते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है। आपको अमीर जीवन साथी मिलेगा, देखिए, और ससुराल से भी आपको संपत्ति मिलेगी। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखें। राहु में बैठ करके रिश्तेदारों से झूठ बोलकर खर्चा लेने के लिए कभी कभी बाध्य कर देते हैं और वह खर्च समय पर वापस नहीं होता, जिससे उनके संबंध खराब होने की स्थिति बन जाती है। इसलिए कोशिश ये करें कि खर्चों को नियंत्रण रखें और किसी से कर्ज ना लें, अन्यथा मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। चौथे भाव में चंद्रमा है, तुला राशि में का है, तो जिसका स्वामी शुक्र है और शुक्र इसका भाव का, चौथे भाव का और 11वें भाव का स्वामी होगा। शुक्र ही होकर के 11वें भाव में बैठा है। अच्छा योग है, सुंदर पति देगा, प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं, सम्मान देता है, खर्चे ज़्यादा कराता है, सौंदर्य और घूमने फिरने के शौक पर खर्च कराता है। खर्चे पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। पंचमेश जो है मंगल, वो कर्मेश का दसम भाव का स्वामी होकर के विदेश भाव में बैठा हुआ है, 12वें भाव में बैठा है। ऐसे लोग विवाह के बाद विदेश योग जाने की संभावना बनती है शादी के बाद। शनि मकर राशि के हैं। यहाँ सप्तम भाव मकर राशि जो है ये शनि के स्वामी है। इनका संबंध अष्टम से बन रहा है। यहाँ कुंभ राशि है और ये नीच के होकर के दसम भाव में बैठे हुए हैं। इससे मतलब ये और पूर्ण दृष्टि ये आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। वहाँ मंगल की भी अष्टम दृष्टि पड़ रही है और बुध की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की महादशा में शनि का अंतर है, उसके बाद बुध का अंतर है। तो ये दोनों अंतर आपको शादी के लिए बड़े अच्छे योग हैं। लेकिन मंगल के कारण एक योग आपका 28वें/29 साल में शादी का बनता है, लेकिन लगता यह है कि शनि
की दृष्टि है और शनि की गति बहुत धीरे होती है और बहुत धीमी गति से परिणाम देते हैं, देर से देते हैं, तो इसलिए आपकी शादी 30 वर्ष के बाद ही होना प्रतीत होता है। केतु 11वें भाव में है, 8वें भाव में है। स्वास्थ्य समस्या, कमर के नीचे के शरीर में बीमारियां दिखा देते हैं, कष्ट देते हैं। आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप किसी को कोई पैसा उधार ना दें, अन्यथा वह वापस नहीं आएगा। गलत लोगों से दूरी बनाकर रखें। चोट लगने का भय बना रहता है। होठ, आँख आदि पर चोट लग सकती है। शुक्र 11वें भाव में अच्छा होता है, धन लाभ देता है, वैभवशाली जीवन देता है, आर्थिक रूप से पूर्ण समृद्ध बनाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि आपकी शादी का है वो 28/29 में हो सकता है। उसके बाद शनि के कारण 30 के बाद हो सकता है। और ये जो मैंने आपको बताया है कि दशाएं जो हैं आपको 23/8/26 तक शनि में शनि का अंतर है, और उसके बाद 2/5/29 तक शनि में बुध का अंतर है, जो शादी के लिए बड़ा कारक ग्रह दशा है। तो इस स्थिति में लगता ये है कि 30 वर्ष के बाद आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा सुंदर पति मिलेगा, अमीर पति मिलेगा, ससुराल से धन आपको प्राप्त होगा। ये सब स्थिति हैं आपके साथ। और आपको करना क्या है, उपाय क्या करना है कि शनि के लिए आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल पर तेल का दीपक जलाएं और गाय को रोटी दें। गुरु या अथवा क्योंकि भाग्येश आपका गुरु है तो आप गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं, गाय की रोटी दे सकते हैं। साधु संतों को अपमानित न करें, उनकी जो सेवा हो सकती हो दान से वो करें। यदि आप इस तरह के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपके विवाह में आने वाले व्यवधान दूर होंगे और आप के जो प्रश्न थे उनका समझता हूँ मैं आपको उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।